जमाना गुजरा। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बड़ा अक्लमंद और समझदार। बादशाह अभी तक कुंवारा था, क्योंकि उसे अपनी पसंद की मलका नहीं मिलती थी। वो चाहता था कि उसकी मलका इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए, और समझदार इतनी हो कि सुकरात और बुकरात भी उसके आगे पानी बने। वजीरों ने 4 कूंड घुड़सवार दुराए कि इन सिफ्तों वाली लड़की जहां मिले फौरन आकर खबर करें। मगर साल हर साल की तलाश के बावजूद भी कोई ऐसी लड़की न मिल सकी। जो लड़कियां अक्लमंद और तेज तराज थीं, वो खूबसूरत न थीं, और जो दिखने में चंदे महताब और चंदे आफताब थीं, उनकी खोपड़ी में अकल की जगह बूंस भरा हुआ था। बादशाह की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे दिन रात ये फिक्र खाए जा रही थी कि उसके बाद उसकी सल्तनत का वारिस कौन होगा। आखिर एक रोज वजीर ने उसे मशवरा दिया कि हजूर, गरीब आदमी का बेस बदलकर नगर नगर घूमे फिरें। मुमकिन है कि किसी गुदरी में कोई लाल छुपा हुआ मिल जाए, कोई लड़की आपको पसंद आ जाए। बादशाह को वजीर की ये तजवीज़ बड़ी पसंद आई। एक दिन बादशाह ने बूढ़े फकीर का भेस बदला और फिर अपने शाही महल से निकल खड़ा हुआ। अभी शहर से बाहर निकला ही था कि उसे एक किसान मिला, जो कंधे पर लाठी रखे अपने गांव जा रहा था। बादशाह ने उसे सलाम किया और बोला, भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी सवारी पर बिठा लूंगा। किसान ने सर से पांव तक उसे देखा और फिर ताज्जुब से बोला, बड़े मियाँ, तुम तो खुद पैदल चल रहे हो, मुझे सवारी में कहाँ बिठाओगे। बादशाह ने कोई जवाब न दिया, और फिर दोनों साथ साथ पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर गए होंगे कि कलमा शहादत की आवाज आई। चंद लोग चरपाई पर एक मुर्दे को डाले कब्रिस्तान ले जा रहे थे। बादशाह ने जनाजे की तरफ देखा और फिर किसान से पूछा, ये आदमी जिंदा है या मुर्दा। किसान ने बड़ी हैरत से बादशाह की तरफ देखा और बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता भले आदमी? अगर ये जिंदा होता तो लोग इसे कब्रिस्तान क्यों ले जाते? तुम्हारे दिमाग का कोई ना कोई पेच जरूर ढीला है। वो दोनों फिर से आगे बढ़े और एक खेत के पास से गुजरे, जिसमें गेहूं के पौधे खड़े झूम रहे थे। किसान ने कहा, कितनी अच्छी फसल है। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छी, लेकिन पता नहीं कटी हुई है या बिन कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्लाकर बोला, अरे, तुम्हें नजर नहीं आता कि ये फसल कटी हुई है या बिन कटी? बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई, बाज चीजें ऐसी होती हैं जो होती कुछ हैं और दिखाई कुछ देती हैं। लेकिन बेचारे किसान की समझ में ये फलसफा ना आया। नाचार चुप हो रहा। यूं ही चलते चलते शाम हो गई और किसान का गांव आ गया। उसने बादशाह से पूछा, बड़े मियाँ, तुम कहाँ जाओगे? बादशाह ने कहा, बाबा, हम फकीरों का क्या है, जहाँ सर छुपाने को जगह मिली वहीं पे हो लिए। वैसे मेरी मंजिल अभी 16 कोस दूर है। सोचता हूँ कि सुबह ही को जाऊं। मैं थक भी गया हूँ, भूख भी लगी हुई है। तुम्हारे गांव में सराय तो होगी, देहाती बड़े मेहमान नवाज होते हैं। किसान ने सोचा कि ये बेचारा रात में कहाँ धक्के खाता फिरेगा। पता नहीं इसके पास पैसे भी हैं या नहीं। मैं क्यों ना इसे अपने घर ले चलूं। एक रात ही की बात है, सुबह को तो चला ही जाएगा। ये सोचकर किसान ने कहा, बड़े मियाँ, ये छोटा सा गांव है, यहाँ सिराए कहाँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ किसी कोने में पड़े रहना। खुदा तुम्हें खुश रखे, बादशाह ने कहा। फिर पूछा, तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? किसान ने कहा, 3। एक मैं, एक मेरी बीवी और एक मेरी लड़की। बादशाह ने पूछा, क्या लड़की की शादी हो गई है? किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन ये ख्याल है कि इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूं। ये कहकर उसने घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी बीवी बड़ी बेचैनी से उसका रास्ता देख रही थी। उसने एक अजनबी को किसान के साथ देखा तो जल्दी से एक चरपाई पर सफेद चादर बिछा दी। घर था तो छोटा सा, मगर खूबसूरत और साफ सुथरा मालूम होता था कि किसान ने उम्र भर की कमाई मकान पर ही लगा दी है। एक ताक में करवे तेल का दिया जल रहा था। अचानक कोठली का दरवाजा खुला
और अंदर से एक लड़की बाहर निकली। एकदम ऐसा लगा जैसे 14वीं का चांद अचानक आसमान से जमीन पर आ गया हो। लड़की ने बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और फिर सुकरी सिमटी एक तरफ खड़ी हो गई। बादशाह उसे देखकर हैरान रह गया। फिर संभल कर बोला, कितना खूबसूरत मकान है, मगर एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर झिंझला गया। उसने इतनी मेहनत से ये मकान बनाया था और ये बड़े मियाँ कह रहे हैं कि इसमें एक ईंट की कमी है। किसान बोला, अच्छा बाबा, अब इन बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो और खाना खाओ। किसान के घर आलू साग की भाजी पकी थी। उसकी बीवी ने सोचा कि मियाँ का मेहमान आया है, ये तो बुरी बात है कि वो दाल दलिया खाए। उसने झट डिब्बे में से एक मुर्गी निकाली। किसान ने उसे हलाल किया और फिर बेटी ने झटपट उसे भूनकर दस्तरख्वान पर रख दी। सब साथ खाने के लिए बैठ गए। बादशाह ने मुर्गी का थाल अपनी तरफ खींच लिया और उसका सर किसान को खाने के लिए दिया। टांगे बीवी को दी और बाजू लड़की की प्लेट में डाल दिए। फिर उसने दिल के 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा सब में बांट दिया। बाकी मुर्गी सब ने मिलकर खाई। खाने के बाद बादशाह ने हाथ धोए, कुल्ली की और बोला, रात का खाना खाकर मैं कुछ देर टहला करता हूँ। यह सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बस आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगा। आप दरवाज़ा बंद कर लो। अजीब पागल बुढ़ा है, किसान ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। रास्ते भर ऐसी अंट संट बातें करता आया है कि दिमाग की चूल्हे हिल गईं। ये कहकर उसने लड़की और बीवी को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बताईं। लड़की ने एक एक लफ्ज बड़े गौर से सुना और फिर मुस्कुराकर बोली, अब्बा जी, ये आदमी हफ्ती नहीं और ना ही पागल है, बल्कि ये आदमी बहुत अक्लमंद है। किसान चिल्लाकर बोला, अरे नेक बख्त, जरा सोच तो, हम दोनों पैदल चल रहे थे कि इसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी सवारी पर बिठा लूंगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कर सकता है? लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, उसका ये कहना बिल्कुल सही था अब्बा जान। जब कोई आदमी सफर करे तो थोड़ा फासला भी काटे नहीं कटता, लेकिन अगर दो आदमी साथ चलें और बातें करते जाएं तो लंबा सफर भी कम मालूम होता है। सवारी में बिठाने से उसका मतलब ये था कि आओ मेरे साथ बातें करते हुए चलो, तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूं समझोगे जैसे तुम किसी सवारी में जा रहे हो। किसान ने हैरत से अपनी लड़की की तरफ देखा, कुछ देर सर खुजाया और फिर बोला, खैर चलो, तुम्हारी ये बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन जनाजे को देखकर उसने ये क्यों कहा कि ये मुर्दा है या जिंदा? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा जान, ये भी बात हिकमत से हाली नहीं। नेक आदमी मरने के बाद जन्नत में जाता है, जहाँ वो हमेशा जिंदा रहेगा। बुरा आदमी जहन्नम में जाता है, जहाँ वो मर गया समझो। जनाजे को देखकर उसने ये मालूम किया था कि ये शख्स जन्नत में गया है या जहन्नम में। उसके जवाब में आपको ये कहना चाहिए था कि अगर इसके अमाल अच्छे हैं तो ये जिंदा है और अगर बुरे हैं तो ये मुर्दा है। किसान ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर अचानक उसे एक और ख्याल आया। वो बोला, चलो ये बात भी तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन इसने खड़ी फसल को देखकर ये क्यों पूछा कि ये कटी हुई है या बिन कटी? लड़की कहने लगी, बात यह है अब्बा जान, बाज किसान फसल पकने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है कि उस खेत के मालिक ने अपनी खड़ी हुई फसल बेच दी हो। इस सूरत में उसके लिए तो वो खेत कट चुका और उसने उसके दाम भी वसूल कर लिए हों। किसान ने बड़ी चौड़ नजरों से अपनी लड़की की तरफ देखा, कुछ देर अपना सर धुना और फिर बोला, हो सकता है बेटी, तुम्हारी ये बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में ये क्यों कहा कि मकान बहुत खूबसूरत बना है, मगर इसमें एक ईंट की कमी है? लड़की कुछ झिझकी, फिर शर्मा कर बोली, ये बात उसने मकान के बारे में नहीं कही थी अब्बा जान, बल्कि उसने मेरे बारे में कही थी। मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है और जब मैं बात करती हूँ तो ये खिड़की साफ दिखाई देती है। मकान मैं हूँ और ईंट मेरा दांत। किसान को कायल करने के लिए यही बातें काफी थीं।
मगर वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो बोला, अच्छा ये बताओ, उसने मुर्गी के गोश्त को इस अजीब तरीके से क्यों तकसीम किया? मुझे उस मुर्गी का सर दिया, तुम्हारी माँ को उसकी टांगें और तुम्हें बाजू। फिर उसने दिल के 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा सब में बांट दिया। लड़की ने कहा, मैं आपको बताती हूँ अब्बा जान, उसने आपको सर इसलिए दिया कि आप इस घर के सरदार हैं। उसने माँ को टांगें दी, इसका ये मतलब था कि उन्हें घर के काम काज के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना चाहिए। मुझे उसने बाजू दिए, इसका ये मतलब था कि मैं काम काज में अपने माँ बाप की मदद करूं। आखिर में उसने हम सबको दिल का एक एक टुकड़ा दिया। इससे वो ये बताना चाहता था, हमारी दुनिया दुखों से भरी हुई है और उन दुखों और मुसीबतों का मुकाबला करने के लिए हमें एक मजबूत दिल की जरूरत है। उधर बादशाह दरवाजे से कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने बात खत्म की तो उसने कुंडी खड़काई। किसान ने दरवाजा खोला और बोला, मियाँ जी, आप तो कोई बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग मालूम होते हैं। बादशाह ने कहा, हम तुम्हारे बादशाह हैं। खुदा का शुक्र है कि जिस मलका की हमें तलाश थी वो आज हमें मिल गई। ये कहकर उसने कमर से बंधी हुई थैली खोली और उसमें से सोने की 100 अशरफियां निकाली और किसान को देकर बोला, इनसे लड़की के कपड़े और गहने पादे का इंतजाम करो। ठीक 1 हफ्ते बाद हम बारात लेकर आएंगे और अब माँ बदौलत तशरीफ ले जा रहे हैं। किसान और उसकी बीवी बड़ी हैरानी से एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या बेदारी। ठीक 1 हफ्ते बाद शाही बारात आई। जंगल में मंगल हो गया। 3 दिन तक उस छोटे से गांव में ऐसी गहमा गहमी, ऐसी चहल पहल रही कि बड़े से बड़े शहर में क्या होगी। दूर दूर के गांव तक की दावत की गई और इतनी दौलत लुटाई गई कि 20-20 कोस तक कोई गरीब न रहा।